जय हिंद क्लास। आज हम पढ़ेंगे मॉडल के नेक्स्ट पोर्शन के बारे में जिसका नाम है हैज टू हैव टू। हिंदी में मतलब अब हैज टू हैव टू क्या होता है, जैसे कंपल्सन, मजबूरी में जो भी काम करते हैं, मजबूरी में जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं हैज टू हैव टू का। ठीक है, हैज टू हैव टू का हिंदी में मतलब होता है पढ़ता है, लास्ट में सेंटेंस का आएगा ना है, या तो पढ़ता है, ना है, होता है। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना होता है। मजबूरी है, जाना नहीं चाहता हूं, मन नहीं लगता, पर क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मजबूरी है, करना नहीं चाहता हूं फिर भी पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, अगर हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, पॉजिटिव या अफर्मेटिव, पॉजिटिव या अफर्मेटिव अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर या तो हैज टू या हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। दर देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पॉजिटिव, हमारा पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, जैसे इससे पहले हमने कैन का देखा, कुड का देखा, फिर विल बी एबल टू का देखा, फिर मे का देखा, माइट का देखा, माइट बी एबल टू का देखा। नाउ दिस इज द नेक्स्ट मॉडल भाग, हैज टू हैव टू। कंपल्सन, मजबूरी होती है, हम चाहते नहीं है पर क्या होता है, करना पड़ेगा। जैसे सेंटेंस, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, जब भी किसी वाक्य के अंत में पढ़ता है, ना है, होता है आएगा तो उसके लिए हम हैज टू हैव टू का प्रयोग करेंगे। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, सकारात्मक वाक्य बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज टू हैव टू। अब हैज टू कब आएगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अगर हाँ नहीं, वो बता रहा हूं मैं, वो तो एक साथ है ना। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स कर लो, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं तो हम यहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज टू लिखेंगे, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। फुल स्टॉप। इधर अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की प्लस फुल स्टॉप। समझ में आया? ये हमारा पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज भी करते हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, डू और डज। अच्छा, कौन बताएगा डू का प्रयोग कब करेंगे और डज का प्रयोग कब करेंगे? हाँ दीपक। वेरी गुड। जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम किसका यूज करेंगे, डू का, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पढ़े हमने, ही, सी, इट, दिस एंड एनी। सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम मतलब सिंगल नाम, एक नाम। जैसे हमने प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ा, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे, आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नेम। प्लूरल नेम मतलब एक से ज्यादा नाम। तो जब हमारा पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। अब इसमें हमने ये नहीं बोला कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल है, पर अगर वो सिंगुलर होगा तो हम ये बनाएंगे हैज टू वाला। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट
प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और अगर हमें नहीं पता तो ये है, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी करेंगे। कैसे? नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको सर ये डू डस क्या हो सकता है? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज हेल्पिंग वर्ब आएगी, नॉट आएगा, और यहां जो हैज टू रहेगा वो क्या बन जाएगा? हैव टू, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं हैज टू का। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो ये हैज टू में से निकलेगी हेल्पिंग वर्ब डज, और जो ये हैज टू रहेगा वो क्या बन जाएगा? हैव टू बन जाएगा। चमत्कार नहीं है, समझो। हमने अभी तक देखा था वर्ब की, हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था तब हमने देखा था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस। अब जब हम उसका नेगेटिव बना रहे थे तो उस मेन वर्ब के फॉर्म में से हमने क्या निकाला था? डज निकाला था। और जब डज निकालते हैं या डज हेल्पिंग वर्ब लगता है या हम लगाते हैं तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस था वापस से क्या बन जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे के वैसे ही ये अभी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसमें से निकलेगा डज, तो ये क्या बन जाएगा? वापस से हैव टू, हैज टू से हैव टू। कब बनेगा? जब नेगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव में भी सेम होगा। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, शॉर्ट में कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डू डस। इंट्रोगेटिव में हैज टू हैव टू नहीं आएगा, ठीक है? हैज टू हैव टू नहीं आएगा। डू डस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, तो डू डस। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव टू। एक बात याद रखना, अगर हमने सेंटेंस में डू डज हेल्पिंग वर्ब लगाया है तो वहां पे हैज टू कभी नहीं आएगा, वहां सिर्फ क्या आएगा? हैव टू। अगर डू डज नहीं है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पे हम हैज टू का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के साथ हैज टू, प्लूरल के साथ हैव टू। और अगर हेल्पिंग वर्ब बना, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना या फिर नेगेटिव सेंटेंस बना, तो हम वहां पे यूज करेंगे डू डज हेल्पिंग वर्ब, और वहां पे हैज टू क्या बन जाएगा? हैव टू। यहां पे फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। यहीं पर हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले लिखेंगे डू डज, फिर बोलते जाओ, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। अगर यहीं पर डब्ल्यू एच सेंटेंस बनता है, डब्ल्यू एच सेंटेंस, सबसे पहले लिखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है? यहां पे डब्ल्यू एच कर देते हैं। उसके बाद डू और डज, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमें पता है जब भी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो गया या डब्ल्यूएच वाक्य होगा तो हम वहां पे लास्ट में सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और इसी से पहचान होती है। ये क्वेश्चन मार्क होता है
और इस क्वेश्चन मार्क से हम पहचान लेते हैं कि ये कौन सा वाक्य है, या तो प्रश्नवाचक है या WH वर्ड है, या तो इंटरोगेटिव है या WH सेंटेंस है। एक होता है WH नेगेटिव सेंटेंस, हाँ अभी तो रफ में तो लिख लो। हाँ, WH नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे WH, फिर डू या फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव टू, वर्ब की, इसको प्लस यहां करके ऑब्जेक्ट। ये हमारे 6 प्रकार के सेंटेंस का स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। एक बात समझ लो, फिर इसको आप नोट डाउन कर लेना, फिर हम आगे एग्जाम्पल बनाएंगे। देखो, सबसे पहली बात तो हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं हम कंपल्सन में, मतलब मजबूरी में। मन नहीं करता पर पढ़ना पड़ता है, मन नहीं करता, मजा नहीं आता स्कूल जाने में, पर जाना पड़ता है। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं इस क्लास में जिनका मन बहुत करता है स्कूल जाने का, क्योंकि वहाँ मजे आते हैं, सीखने का मिलता है ना, कुछ खेलने का मिलता है, दोस्तों के साथ कुछ सीखने का मिलता है। हाँ चलो इधर, तो जब भी सेंटेंस के अंत में हमारा जो वाक्य रहेगा उसके अंत में पढ़ता है, ना है, होता है आएगा, तो उसमें हम मॉडल यूज करेंगे हैज टू, हैव टू, ठीक है। अब इसमें हैज टू हैव टू 2 मॉडल हैं। हैज टू का प्रयोग किसके साथ करेंगे, हैव टू का किसके साथ? जब भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, कौन सा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वहां पे हम यूज करेंगे मॉडल हैज टू का, हैज टू का। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां पे करेंगे हैव टू का। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा पॉजिटिव सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज टू या हैव टू, दोनों में से एक, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज टू, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस में हमारे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज टू में से क्या निकलेगी, हेल्पिंग वर्ब, डज। और अगर हैव टू होगा तो डू। तो हमारा सेंटेंस मान लो हैज टू वाला है कि मुझे स्कूल जाना है, ये तो प्लूरल हो जाएगा, पर उसे स्कूल जाना है। ही हैज टू गो टू स्कूल, ही हैज टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ता है, ही हैज टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना होता है, ही हैज टू गो टू स्कूल। इसका नेगेटिव बनाना है, हमने पॉजिटिव बनाया है, ही कहां गया पॉजिटिव, ये रहा, ही हैज टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना नहीं पड़ता है, ये तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे अगर प्लूरल बनाए, मुझे स्कूल जाना होता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना होता है, ही हैज टू गो टू स्कूल। राम को स्कूल जाना होता है, राम हैज टू गो टू स्कूल, राम को स्कूल जाना नहीं होता है। देखना, राम डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल। हैज टू में से वर्ब निकलेगी हेल्पिंग वर्ब, डज। तो राम डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल। क्या राम को स्कूल जाना होता है? तो डज राम हैव टू गो टू स्कूल। क्या राम को स्कूल जाना नहीं होता है? डज राम नॉट हैव टू गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। WH सेंटेंस, राम को कब स्कूल जाना होता है? When does राम हैव टू गो टू स्कूल? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। राम को कब स्कूल जाना नहीं होता है? When does राम नॉट हैव टू गो टू स्कूल? इसमें एक काम कर सकते हैं हम, नॉट को डज के साथ भी बोल सकते हैं, डजंट मैटर, पर कोई बात नहीं, आप राम के बाद भी बोलिए क्योंकि हमने स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ा है, ठीक है। बट जो अंग्रेज लोग होते हैं, दे डोंट टू रिलेट देयर ग्रामर,
वे ग्रामर से बिल्कुल उनका कोई वास्ता नहीं होता है, दे जस्ट स्पीक। जैसे हम हिंदी बहुत अच्छे से बोलते हैं ना, वे बहुत इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। दिन रात वो इंग्लिश सुनते हैं तो इंग्लिश ही बोलते हैं, हम हिंदी सुनते हैं हिंदी बोलते हैं। जस्ट इट्स टोटली डिपेंड ऑन एटमोस्फियर। If you will try, if you will create atmosphere to speak English, then you can easily speak English because English is very language, very easy language। 26 तो अक्षर होते हैं, हमारे हिंदी में कितने होते हैं? 52, 53, 55 के करीबन होते हैं। 55, अभी 5-6 3 वर्ड और बढ़ा दिए, 53 नहीं 55 56 हो गए। 3 वर्ड और बना दिए, वो श्रमिक वाला, वो पढ़ने वाला ढ, और एक और श्रवण वाला श्रवण वाला श्र, और ऋषि को तुमने आज तक जोड़ा ही नहीं। आ से आ तक 12 होते हैं, लेकिन ऋषि को मिला के 13 होते हैं। का से ज्ञानी के अलग होते हैं, ऐसे मिला के पूरे ना 55 56 हो जाते हैं। 56 अक्षर कहाँ और कहाँ 26। हाँ, यहाँ पे के को कभी कभी साइलेंट कर देते हैं, तो उनका गणित अलग है। ये समझ में आया? इसे नोट डाउन करो, लिख लिया? चलो एक बार और समझ लो, देन वापस से हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखो, मैंने बताया कि हैज टू हैव टू का प्रयोग हम कब करते हैं? जब सेंटेंस के अंत में पढ़ता है, ना है, होता है। जब भी हमारे वाक्य के अंत में पढ़ता है, ना है, होता है आएगा, तब हम हैज टू हैव टू का प्रयोग करेंगे। हैज टू का प्रयोग हम वहां करेंगे जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और आप सभी को पता है सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दिस एंड एनी सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम मतलब एक नाम। जब भी एक नाम, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, अर्जुन, करण, अजय, विजय। और प्लूरल सब्जेक्ट हैव टू के लिए हम यूज करते हैं, या हैव टू का प्रयोग करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नेम। प्लूरल नेम मतलब एक से ज्यादा नाम। अब मतलब ये मजबूरी में यूज करते हैं, ठीक है। पहला हम 6 प्रकार के सेंटेंस देखते हैं। पहला देखते हैं पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले हम जब सेंटेंस को बनाएंगे इंग्लिश में, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को। अब जब अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम वहां पे यूज करेंगे हैज टू का। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, मान लो ही है, सी है, राम है, श्याम है, तो हम वहां पे यूज करेंगे हैज टू का। और वर्ब की यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे उसे बाजार जाना होता है, उसे बाजार जाना होता है। ही हैज टू गो टू मार्केट। अब इसको बना सकते हैं, उसे बाजार जाना पड़ता है। ही हैज टू गो टू मार्केट। उसे बाजार जाना है, ही हैज टू गो टू मार्केट। समझ में आया? अगर यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वहां पे हम यूज करते हैव टू का। जैसे मुझे बाजार जाना होता है, आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट। अब इसके नेगेटिव भी बना सकते हैं, पर जब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मैंने बताया आपको सब्जेक्ट प्लस हैज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैव टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहां से हेल्पिंग वर्ब निकलेगी डज। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वहां पे हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे डज, और जो हैज टू रहेगा वो क्या बन जाएगा? हैव टू। और जो हैव टू रहेगा वो तो हैव टू रहेगा, पर हेल्पिंग वर्ब निकलेगी वहां पे डू। जैसे मान लो नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट डू या डज, डिपेंड करेगा कौन सा सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू लगाएंगे। देन लिखेंगे नॉट, फिर हैज टू होगा तो भी हैव टू लिखेंगे, और अगर हैव टू होगा तो भी हैव टू लिखेंगे।
फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क तो नेगेटिव में, ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे बाजार जाना नहीं होता है, पहले नहीं है, ये मुझे बाजार जाना नहीं पड़ता है, मुझे बाजार जाना नहीं पड़ता है। आई डू नॉट हैव टू गो टू मार्केट। मैंने क्या बोला, ध्यान सुनो। जब हमने बोला प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब निकलेगी डू, और हैव टू रहेगा, तो मुझे बाजार जाना नहीं होता है, या मुझे बाजार जाना नहीं पड़ता है, या मुझे बाजार जाना नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बनाएंगे, आई डू नॉट हैव टू गो टू मार्केट। समझ में आया? जैसे आपको बाजार जाना पड़ता है, यू हैव टू गो टू मार्केट, आपको इंग्लिश बोलना पड़ता है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना पड़ता है, या आपको इंग्लिश बोलना है, या आपको इंग्लिश बोलना होता है। यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको हिंदी बोलना होता है, यू हैव टू स्पीक हिंदी, आपको संस्कृत बोलना होता है, यू हैव टू स्पीक संस्कृत। समझ में आया? जैसे मैंने बोला आपको बाजार जाना होता है, आपको यू हैव टू गो टू मार्केट, आपको बाजार जाना नहीं होता है, नेगेटिव, यू डू नॉट हैव टू गो टू मार्केट। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? इधर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखेंगे डू डस, फिर सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैव टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हम अभी तक सेंटेंस चाहे टेंस की बात करें या मॉडल की, सबसे पहले इंट्रोगेटिव में हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल। अभी हमारी हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या है, डू डस, तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लिखेंगे डू, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डस। मैंने बोला क्या आपको बाजार जाना होता है, डू यू हैव टू गो टू मार्केट, डू यू हैव टू गो टू मार्केट, या उसे बाजार जाना होता है, डज ही हैव टू गो टू मार्केट। डज आ गया तो हैज टू काय में हो गया, हैव टू में। समझ में आया? तो क्या आपको बाजार जाना होता है, तो डू यू हैव टू गो टू मार्केट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या आपको बाजार जाना नहीं होता है, या आपको बाजार जाना नहीं पड़ता है, या आपको बाजार जाना नहीं है। क्या आपको बाजार जाना नहीं है, तो डू यू नॉट हैव टू गो टू मार्केट। क्या आपको इंग्लिश बोलना नहीं है, या क्या आपको इंग्लिश बोलना नहीं पड़ता है, डू यू नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको संस्कृत बोलना नहीं पड़ता है, डू यू नॉट हैव टू स्पीक संस्कृत। समझ में आया? अब आता है डब्ल्यू सेंटेंस। जब डब्ल्यू सेंटेंस की बात करेंगे तो पहला लेटर भी क्या होगा, पहला वर्ड डब्ल्यू एच, पहला वर्ड भी क्या लिखेंगे हम, डब्ल्यू एच। और हमारे डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन से होते हैं, व्हाट, वेयर, वेन, वाई, हाउ, ये होते हैं ना क्वेश्चन, जिनसे हम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, मैंने बताया आपको डब्ल्यू एच वर्ड, जिन वर्ड की शुरुआत डब्ल्यू एच से होती है। देखो हम लिखते हैं व्हाट, डब्ल्यू एच है, वेन डब्ल्यू एच, वाई डब्ल्यू एच, विथ, सारे विथ नहीं आएगा, तो सब में क्या आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड, इसलिए क्या बोलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। दीपक, डब्ल्यू एच सेंटेंस की बात करेंगे तो डब्ल्यू एच सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखेंगे डब्ल्यू एच, फिर हेल्पिंग वर्ब डू डस, देन सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मुझे कब बाजार जाना पड़ता है, मुझे कब बाजार जाना पड़ता है, तो when do I have to go to market, when do I have to go to market, उसे कब बाजार जाना पड़ता है, when does he have to go to market। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, बाकी सारा सेंटेंस क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है? उसे कब बाजार जाना पड़ता है, कब होता है, कब जाना है, तो when does he have to go to market। मुझे कब जाना है, when do I have to go to market,
मुझे कब स्कूल जाना है, व्हेन डू आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे कब मंदिर जाना है, व्हेन डू आई हैव टू गो टू टेम्पल। देखो ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, बाकी सारा सेंटेंस सेम है, सारा बस टेम्पल, स्कूल, कोचिंग, बाजार, दुकान, घर, स्कूल, वह हो गया। खेत पे चले जाएंगे, घूमने चले जाएंगे, ठीक है। अब आता है WH नेगेटिव सेंटेंस। WH नेगेटिव सेंटेंस, तो मुझे कब बाजार नहीं जाना पड़ता है, when do I not have to go to market, when do I not go to have to go to market। आपको कब बाजार जाना नहीं पड़ता है, when do you not have to go to market। आपको कब मंदिर जाना नहीं पड़ता है, when do you not have to go to temple। मुझे कब कोचिंग जाना पड़ता है, when do I have to go to coaching। आपको कब कोचिंग जाना पड़ता है, when do you have to go to coaching। उसे स्कूल कब जाना पड़ता है, when उसकी बात करें, when does he have to go to coaching। उसे 10 बजे स्कूल जाना पड़ता है, 10 बजे, तो he has to। उसे आंसर दे रहे हैं हम, उसे कब स्कूल जाना पड़ता है, तो he has to go to school at 10 o'clock। एट टाइम के लिए हम एट यूज करते हैं। समझ में आया, एग्जाम्पल्स करें। चलो ये इतना समझ में आ गया। मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखवा देता हूं, उसके बेस पे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। चलो एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। हमें स्कूल जाना पड़ता है, तो कैसे बनाएंगे, ये कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, तो प्लूरल हमें के लिए यूज करते हैं हम वी, और वी आएगा तो हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे, हाउ टू। वी हैव टू गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। हमें स्कूल जाना नहीं पड़ता है, हमें स्कूल नहीं जाना पड़ता, हमें स्कूल जाना नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्लूरल, नेगेटिव बना रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें से क्या हेल्पिंग वर्ब निकलेगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू, और अगर सिंगुलर होता है तो डज। वी डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या हमें स्कूल जाना पड़ता है, क्या हमें स्कूल जाना पड़ता है, क्या हमें स्कूल जाना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब डू वी हैव टू गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हमें स्कूल जाना नहीं पड़ता है, क्या हमें स्कूल जाना, क्या हमें स्कूल नहीं जाना सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, हेल्पिंग वर्ब डू वी नॉट हैव टू गो टू। तुम लोग तो एक्सपर्ट हो गए यार। क्वेश्चन मार्क, हमें कहाँ स्कूल जाना पड़ता है, हमें कहाँ स्कूल जाना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले तो WH आएगा हमारा, वेयर को
कहाँ को इंग्लिश में? वेयर डू वी हैव टू गो टू क्वेश्चन मार्क। हमें कहाँ स्कूल जाना नहीं पड़ता है? हमें कहाँ स्कूल जाना नहीं पड़ता है। सबसे पहले लिखेंगे WH, वेयर डू वी नॉट हैव टू गो टू, खत्म। चलो अब देखो, समझ में आ गया मुझे विश्वास सभी को। अब देखो, ये तो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हो गया, ये हमारा हमें या हम, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमें स्कूल जाना पड़ता है, वी हैव टू गो टू स्कूल, हमें स्कूल जाना नहीं पड़ता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब डू, वी डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल। अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या हमें स्कूल जाना पड़ता है, डू वी हैव टू गो टू स्कूल, है ना, हेल्पिंग वर्ब पहले जाएगी। क्या हमें स्कूल जाना नहीं पड़ता है, डू वी नॉट हैव टू गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। हमें कहाँ स्कूल जाना पड़ता है, WH सेंटेंस, वेयर डू वी हैव टू गो टू स्कूल, हमें स्कूल कहाँ जाना नहीं पड़ता है, वेयर डू वी नॉट हैव टू गो टू स्कूल। इसका अगर सिंगुलर सब्जेक्ट का बनाएंगे उसे स्कूल जाना पड़ता है, ही हैज टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना नहीं पड़ता है, ही डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल। क्या उसे स्कूल जाना पड़ता है, डज ही हैव टू गो टू स्कूल। क्या उसे स्कूल जाना नहीं पड़ता है, डज ही नॉट हैव टू गो टू स्कूल। उसे कब स्कूल जाना पड़ता है, व्हेन डज ही हैव टू गो टू स्कूल। उसे कब स्कूल जाना नहीं पड़ता है, व्हेन डज ही नॉट हैव टू गो टू स्कूल। दिस वे वी कैन मेक so many examples, so many sentences, and we can make our mastery, our expertise in this model. So you have to do, आप वर्ब चेंज करके इन सारे चीज़ों को समझ सकते हो। ओके क्लास, समझ में आ गया? अब तो डाउट नहीं किसी को? एनीवन इन दिस क्लास हु हैव डाउट? नो डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।